मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। दिल्ली दंगों की जांच के नाम पर दिल्ली पुलिस सीए एनआरसी का विरोध करने वाले लीडरान को गिरफ्तार कर रही है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। उन पर दंगों की साजिश में शामिल होने का इल्ज़ाम लगा रही है दिल्ली पुलिस। इसके खिलाफ आज प्रेस क्लब में हामिदा सईद, हर्ष मंदर, प्रशांत भूषण सहित तमाम बुद्धिजीवी वर्ग ने प्रोटेस्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की। तालिब इल्मों को एड्रेस किया था तो क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि अगर हम नफरत का जवाब नफरत से देंगे तो दुनिया में नफरत का माहौल हमेशा हमेशा के लिए रच बस जाएगा। उन्होंने यही तो कहा था कि हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर अगर नहीं चलेंगे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। यही बात उनके गुनाहे अजीम था जिसके लिए उनको इतना कुछ सहना पड़ा। और हमारे इतने जो साथी यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, उन्होंने जो कुछ भी सहा है उसको बताने की जरूरत नहीं। आप सब दानिशमंद हैं, आप सब जानते हैं। किसी शायर ने कहा था, ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसी तेरी दुनिया में, ये दस्तूरे ज़बाबंदी है कैसी तेरी दुनिया में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। तो ये नहीं है कि ज़बान तरसती है, मगर अगर कोई मुंह खोले, कोई अपने संविधान के लिए, अपने आईन के लिए, अपनी जमहूरियत के लिए अगर कोई आवाज़ उठाए तो उसका अंजाम जो है वो वही होता है जो हम अपनी आंखों के सामने उस ड्रामे को हम अपनी आंखों के सामने खून के आंसू रो के मगर देख रहे हैं। हम वाकई खून के आंसू रो रहे हैं, बिकॉज ये इस मुल्क में वो माहौल आ गया है जबकि ये गुबार जो है ये थम ही नहीं रहा। और नौजवान, आखिर ये नौजवान कर क्या रहे थे? हमारी आंखों के सामने दो छोटी छोटी या 2 या 3 जामिया की छोटी छोटी लड़कियों ने एक अपने साथी को पुलिस के डंडों से बचाने के लिए उसके 3 तरफ खड़ी हो गई। यही उनका गुनाहे अजीम था। सफूरा जरगर का क्या गुनाह था? देवंगना कलीटा और उसकी साथी जो जेएनयू की है उसका क्या गुनाह था? इस वक्त उमर खालिद पे क्यों ये यूएपीए का अताब नाजिल हुआ है? जो सारा किस्सा है उसको पलटने के लिए ये इतनी बड़ी साजिश रची गई है कि जामिया में रहने वाली मैं, मेरे जनरेशंस जामिया में रहते आए हैं और मैंने ये देखा है कि सारी साजिश को एक तरह से वो नौजवान जो पहली बार हिंदुस्तान में इतना बड़ा एक नौजवानों का इतनी बड़ी मूवमेंट शुरू हुई और हमें लगा कि हाँ हालात पलटने वाले हैं, उसको एक बिल्कुल पलट के और झूठ पे झूठ के पुलंदे खोल खोल के उनकी जिंदगी से खेल के और एक नया नैरेटिव जारी हुआ है जिसका नाम है दिल्ली 2020। मैम, जैसे उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया और कई बड़े नेताओं के नाम एफआईआर में दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि जो हेट स्पीच देने वाले लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, इस बाबत आपका क्या कहना है? गुनाहगार जो हैं वो छूट गए हैं और बेगुनाहों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसलिए कि जो बेगुनाह हैं उन्होंने अपनी जान पे खेल के और हिंदुस्तान की आईन के लिए, जमहूरियत के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। और जिन लोगों ने दंदनाते हुए सड़कों पे निकल के और हमारे जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ जाके गन्स ब्रांडिश की और हर तरह के थ्रेट्स किए और किस किस तरह से ख़वातीन पे फप्तियाँ की, वो बिल्कुल बेखौफ व ख़तर घूम रहे हैं। कोई उनको उठाने का, कोई किसी तरह की उन पर किसी किस्म का कानूनी शिकंजा नहीं कसा जा रहा। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, जिनकी हेट स्पीच के वीडियो भी वायरल हुए,
उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज ना करके योगेंद्र यादव या जिन जिन लोगों ने हर्षवर्धन जी या जिन जिन लोगों ने सीएए का विरोध किया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? मामला तो बहुत साफ है। तो इसमें अगर अनलेस आपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी के चश्मे जानबूझ के पहने हैं, कोई भी व्यक्ति आप देख पा रहा है कि क्या स्थिति, और जो पक्षपात तरीके से आज तक भी मेरे हाई कोर्ट में पिटीशन के बाद भी पुलिस ने अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं किया। हमारे साथ हैं खालिद सैफी जी की अहलिया। तो आपको क्या लगता है कि आपके हस्बैंड को अब तक जमानत किस वजह से नहीं दे रहे ये लोग, और क्या क्या जुल्म किए गए उनके साथ? देखिए, एक केस में जमानत मिल चुकी है, जगतपुरी वाला केस जो है उसके अंदर जमानत मिल चुकी है, और अभी हमें उम्मीद है कि हमें आगे भी और केसों में जमानत मिल जाएगी। आपकी मुलाकात कब हुई थी सैफी जी से? लास्ट मुलाकात से जी जी, जब क्राइम ब्रांच वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके आए थे अपने सेल, तब वहाँ मुलाकात हुई।